Good afternoon, ma'am. Good afternoon. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. यदवेंद्र है ये? यस मैम। ओके यदवेंद्र बेटा, आपने उस दिन का एक करा था, वो आपने किसी से परमिशन ली थी उस मैसेज के लिए? Good afternoon, ma'am. मैम वो 10th मैम ग्रुप वाला ना, 10th C वाला। हाँ जी हाँ जी। नो मैम, परमिशन नहीं ली थी अभी तक तो। नहीं तो फिर मतलब आपको पता है कि किसी भी क्लास ग्रुप में आप कैसे ऐड हो सकते हैं? ओके मैम, सॉरी मैम। नहीं नहीं, इट्स ओके। हमने इसीलिए पूछा, पर आपका कोई मैसेज रिप्लाई बैक नहीं आया तो हमें लगा पता नहीं क्या हो गया। नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, देन इट इज फाइन। ओके, यू वर नॉट देयर इन द प्रीवियस क्लास यदवेंद्र? यस मैम, मैम बिकॉज मैं काम कंप्लीट कर रहा था, मैं एग्जाम के लिए रिवीजन कर रहा था। क्लासेस छोड़ के? यस मैम, थोड़ा काम था इसलिए। तो आप तो रेगुलर क्लासेस कर ही रहे हो, तो काम कैसे छूट गया आपका भाई? नो मैम, रेगुलर नहीं हो पा रही थी। और क्यों? मैम बिकॉज मेन रीजन तो ये है कि मैम ऑनलाइन क्लास में उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास के हिसाब से उतनी कन्वर्सेशन भी नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? जूम प्लेटफॉर्म है, आप कितनी मर्जी बात करिए। हैज एनीबॉडी मैम रिस्ट्रिक्ट? लेकिन वैसे हाँ, नो नो मैम, लेकिन आमने सामने की बात अलग होती है आप वैसे। कैमरा ऑन रखो, हाँ, आप कैमरा ऑन रखो, हम कैमरा ऑन रख रहे हैं। अब तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि फिजिकल क्लास की कहीं से कहीं एब्सेंस होती है। सिर्फ डिफरेंस ये है ओके कि मैम। बेंचेस की बजाय अपनी घर पे बैठे हैं, बस दिस इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज मुझे लगता है फेस टू फेस हम हैं। जूम जूम क्लास पे क्लासेस ज्यादा बेटर है बजाय व्हाट्सएप पे लेने। ओके I मैम, ओके मैम। completely agrees, because when we were taking Yes, these ma'am. classes, they were not interesting. But Zoom classes are much more better and interesting than the ones that we were taking on WhatsApp. Here, at least we are able ओके मैम। to. Here we are able to convey whatever problems we are having, whatever I have to ask, whatever you have to tell. At least we have a platform where there is an interaction, verbal interaction, isn't it? यस मैम। है ना? Yes, तो ma'am. ये कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा कोशिश करो क्लासेस अटेंड करने की। बेटा इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यू नेवर नो, आने वाला टाइम वही ऐसा कि आपको केवल ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी पड़ रही है। नो फिजिकल क्लासेस आर देयर। ऐसा यस मैम। नथिंग इज प्रिडिक्टेबल, यू नो। हर चीज इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि आपको नहीं पता है कि अगले क्षण अगले मोमेंट क्या होने वाला है ना? अभी यस थर्ड मैम। वेव एक्सपेक्टेड है, थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है। 14,000 केसेस केरला, मतलब केरला में शायद जीका वायरस का पहला केस मिल चुका है ऑलरेडी। Ma'am, Yes. in Bareilly also we have found, ma'am, third नहीं, wave. बरेली में नहीं, बरेली में अभी तक तो नहीं आया बेटा। नहीं मैम, बरेली में न्यूज आई है, 2 वायरस मिल चुके हैं डेल्टा वायरस के। यस मैम। डेल्टा वेरिएंट के तो Yes, मिले ma'am. हैं, डेल्टा वेरिएंट के मिले 2 हैं। केसेस। अच्छा अच्छा। पर यस पता मैम। नहीं, के लिए तो बेटा यही तो बड़ा टेंशन वाला काम है कि पीपल आर मूविंग आउट अननेसेसरली विदाउट एनी रीजंस। सिर्फ इसलिए कि 3 महीने घर में बंद थे तो इसलिए अब हम बाहर निकल रहे हैं। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना, आप दूसरे की जिंदगी तो खतरे में डाल रहे हो। नाउ मैम देयर इज फोर्थ वर्जन आल्सो मैम। बहुत कुछ है बेटा, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। And ma'am, without wearing mask, ma'am, they are going out. एग्जैक्टली exactly. वो अभी एक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है किसी का वीडियो ऑन द हिल्स। एक बच्चा इज यू नो टेलिंग पीपल कि मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ है। वो तो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है शायद उसका, कि पीपल आर। Afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा। ओके, डू वी हैव आन्या इन द क्लास? विवान, गुड आफ्टरनून बेटा। आन्या, आर यू देयर? Is Yes, Anya ma'am. there in the class? Are you doing your classes regularly? यस मैम, बस मैम 2 क्लासेस छूट गई थी पिछले की। मैम आप ही की छूटी थी क्योंकि मैम एक्चुअली वो लास्ट में आ गई थी। मैम मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। देखो बेटा, ऐसा है, आप लोग प्लीज थोड़ा सा सीरियस हो जाओ क्लासेस को लेके, क्योंकि बहुत बहुत टीचर्स मुझे कहते हैं और मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। डज इट रियली लुक नाइस? आप क्लास 10th के बच्चे हो, ये सबके लिए, नॉट पर्टिकुलरली फॉर आन्या। बेटा ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन कहाँ से हो जाएंगे भाई? ऑनलाइन ही होंगे टेस्ट। Yes, भाई ma'am. आप लोग इतने बड़े हो, क्लासेस में जो पढ़ाया जा रहा है, ये तो आप मानोगे ना कि अगर हम लोग यहाँ पे रीडिंग भी कर रहे हैं तो वो आपको फायदा देगी। आप अकेले बैठ के रीडिंग कर रहे हो, उससे अच्छा है कि आप एक कलेक्टिवली एक ग्रुप में हम लोग बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारे डाउट्स हम देयर एंड देन वी आर क्लियरिंग इट ऑफ। वो अलग बात है कि आप लोग पूछते नहीं हो,
still I try to make it up, I try and make a point कि भाई मैं बता दूं कुछ एक चीजें जो नहीं समझ में आ रही, ठीक है? And those who are not regular, please try to be little regular with your classes, है ना? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. फिर आपके लिए बेटा बहुत टीचर्स कह रहे थे कि आप क्लासेस रेगुलर नहीं कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा रेगुलर हो Yes, जाओ ma'am. बेटा। Okay, ma'am. Okay, ma'am. बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि फिजिकल क्लासेस ज्यादा बेटर है, तो आप अपना कैमरा हमेशा ऑन रख सकते हो, और कैमरा ऑन रखोगे तो आपको भी एक फीलिंग आएगी कि हाँ यू आर फेसिंग योर फ्रेंड्स, एंड आई विल टेल एवरीवन टू ओपन द कैमरास, राइट? Okay, ma'am. Okay, ma'am. चलो, so we'll do civics today, right? Yes beta. Ma'am, can you explain Yes. resources planning in India in geography? रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, जिसमें आपका वो Yes, जुडिशियल जो आपके जो 3 स्टेप्स हैं, Yes, ma'am. अच्छा उसमें आपको क्या समझ में नहीं आया मुझे बताओ। सानिया हम ऐसा Ma'am, yesterday I was रुको हम ऐसा करते हैं कि ये जो डाउट सेशन क्लास है फॉर यूटीज वाला जो है, उसको हम रखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है? क्योंकि Okay, ma'am. आप लोग का एग्जाम 20th को है, ठीक है? 20th Yes, ma'am. इज ट्यूसडे, तो हमको मंडे और ट्यूसडे 2 दिन मिलेंगे एक्सक्लूसिवली डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है? मैम जब एग्जाम Okay, में ma'am. करिए मैम क्लासेस लगेंगी? हाँ जी बेटा, क्लासेस हमेशा से लास्ट ईयर नहीं लगेंगी। फिर उसके बाद हम लोगों के पास आपका 15th और 16th ऑफ जुलाई होगी टू क्लेरिफाई दी डाउट्स, ठीक है? तो हम इंस्टेड ऑफ डूइंग इट ऑन मंडे ट्यूसडे, व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट इट ऑन, वी विल डू इट ऑन 15th एंड 16th, ठीक है? Okay, ma'am. राइट? Okay, ma'am. तो Okay, ma'am. डाउट्स है प्लीज वो आप लोग लिख लीजिए, एंड वन फाइन डे लाइक एज आई सेड, बिकॉज आई थिंक फ्राइडे सैटरडे वी हैव 4 क्लासेस ऑल टुगेदर। एक आपका 4th पीरियड होता है, एक आपका 7th पीरियड होता है। 4th 7th बोथ द डेज 4 पीरियड्स रिवीजन भी कर लेंगे, हम अपने डाउट्स भी क्लियर कर लेंगे, राइट? Okay, ma'am. है ना? व्हाट अबाउट Yes, अदर, ma'am. डू यू एग्री? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Okay, so today we are going to start with the new chapter, that is political parties. Gender, caste and religion we have completed. Yes, Yes. ma'am. We have completed. What about question answers? Anya, what about question Ma'am, we answers? have completed question answers also. So we'll start with the new chapter of civics, that is political parties. Okay, what do you know? Do you remember electoral politics of class 9? Yes, ma'am. Ma'am, we have already started. We have already started this chapter. Yes, ma'am. Okay, how Yes, much ma'am. we have done, then tell. This Ma'am. is very good now. Ma'am, can we start from starting? We'll do that, no problem, no issue, no issues. Okay, so can you tell me what are political parties? Anybody in the class? Ma'am, the parties which takes the part in elections and wins by He wins by? and he wins the पूर्ण बहुमत जिसे कहते हैं। A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. Very good. See, political parties are the group of people. अकेले में तो अकेला इंसान तो नहीं कंटेस्ट कर सकता है ना इलेक्शंस, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, those who come together, those who are of similar mindset. जैसे अगर मैं, निखिल, श्रेया, शैली, हम एक जैसा सोचते हैं, हम एक जैसी सोच रखते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम अपने देश का भला करेंगे या हम अपने लोगों का भला करेंगे, तो हम लाइक माइंडेड पीपल विल कम टुगेदर। ऐसे ही तो होगा ना निखिल? यस मैम। ठीक है, और शैली, डू यू अग्री? शैली तिवारी, Shelly, are you there? Ma'am, there is something wrong with the network feed. Okay, there is network issues. Yes, ma'am. What I am saying is, see, political parties are formed by people, those who think alike, those who are like-minded people. Like, suppose, like just now I gave example that if, Nikhil, Shreya, Shelly, and myself, if we all 4 people have similar mindset and similar thought process, we all will come in one group, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
and those people who think differently, who are of different mindset, they may not, agree to what the other person is saying. Suppose I and Malay, we don't agree to what I say, Malay does not agree to that, and what Malay says, I do not agree to that. Can we come and collaborate with each other? No, ma'am. No, it No, is not. No. It is not possible, because every time we will be into arguments only, right? Right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब हम बात करते हैं political parties की, we actually talk of people, those who are of like those who have a similar thinking process, and those who actually think of the welfare of the people, welfare of the country. They come together, they contest elections, they frame an ideology, right, and form a party. पहले पार्टी फॉर्म करते हैं, उसके बाद वो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस. यही तो पॉलिटिकल पार्टी होती है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What else do you know about political parties? Anybody? Ma'am, a organization that takes part in elections. An organization, Vivan. An organization. Ma'am, Ma'am, it's Yadvendra. हाँ, sorry यदवेंद्र, sorry. An association होती है, ठीक है? जितने भी vowels होते हैं ना, AEIOU, उनके आगे हम an लगाते हैं. ये हमने Yes, पढ़ा ma'am. छोटी क्लासेस में, ठीक है? Yes, ma'am. Yes. Okay, हाँ, ma'am. चलो बताओ, कोई ma'am, बात. political parties one हाँ. leader. Political parties. When बताइए. political parties have leaders, active members, followers, Okay, they have. and other Ma'am, political supporters. parties are the Leaders. group of peoples which have the same thinking and thoughts, and who try to change our society. Okay, those who try to change the society. Very good. ठीक है, अभी हम आप लोगों के साथ एक इमेज शेयर करेंगे, फिर उसमें से हम आपको बताते हैं, वो थोड़ा एक इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना भी, ठीक है? Yes, ma'am. हाँ जी. Okay. चलिए, let me share. हाँ, oh sorry, screen I have to share. Give me. Can you see the screen, class? Yes, ma'am. Yes, And the ma'am. music and the background music. No, ma'am. No, ma'am. Ma'am. I thought it is quite clear. Loudspeaker is on. चलिए. अगर इस इमेज को हमें रोटेट करना हो तो कैसे करा जाएगा? Ma'am, please, Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes. हाँ, अब हो गया, ठीक है, ठीक है. चलिए. Can you see it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, ठीक है? पॉलिटिकल पार्टीज. अब why do we need political parties? Can anyone read this for me? Shreya, can you read this? Yes, ma'am. हाँ. Meaning, a political party is a group of people who come together to contest election and hold power in a government. A political party has three components, that is, the leader, the active members, and the followers.
Right. functions. No, wait. Political Wait. Now, why do we need a political party? We need a political party because we need somebody to run the government, right? If you think of past practices where there were no political parties, rule was done by the kings. अगर आप past में जाते हो, अगर आप medieval period में जाते हो, अगर आप ancient period में जाते हो, तो आप देखते हो कि पुराने टाइम में क्या होता था, जो कंट्रोलिंग होती थी ऑफ दी कंट्रीज, गवर्नेंस जो होता था वो केवल किंग के द्वारा किया जाता है, एंड जो उसके कोर्टियर्स होते थे वो लोग करते थे, ठीक है, बट मेन कंट्रोल वाज इन द हैंड्स ऑफ द किंग. ये तो एवरीबडी नोज दिस. यस मैम. अब अगर हम बात करते हैं कि डू वी रियली नीड पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि अगर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर काम कर सके, तो व्हाट डू यू हैव टू से? डू यू रियली थिंक दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी? They are important? Yes ma'am. Why? Yes ma'am. Why are they important? Ma'am, because we need somebody so that they can take actions. Okay, they can take actions. Actions for what? Ma'am, injustice. Okay, what else? And ma'am, for equality. For Equality. इक्वालिटी. ओके, तो ये चीज तो हम आपस में भी तो डिस्कस कर, आपस में भी तो जो है अपने जो है आपस में जो है वो करके बात करके एक दूसरे से सहमति से भी तो हम कर सकते हैं. हमें उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज की क्या जरूरत है, बताओ अग्रिम. It's also for inter-country issues. It is for Discussing bilateral issues with other countries. वेरी गुड. एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है बेटा कि अगर हम आपसे बोलें, किसी एक बच्चे से बोलें कि आपको पूरी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे रहे हैं, सबकी पढ़ाई लिखाई रिटर्न वर्क एवरीथिंग यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो क्या आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? No ma'am. ओनली सिंगल पर्सन? No ma'am. नहीं लेगा ना, नहीं ले पाएगा, क्योंकि भाई अकेला इंसान तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाता है. अगर हम 10 लोगों का एक ग्रुप बना दें, ठीक है, और उस ग्रुप में हम सब बच्चों को डिवाइड कर दें, तो हो सकता है वो ग्रुप एक इनिशिएटिव ले सके कि हाँ ठीक है हम सबको देखेंगे, सब हर पर्सन के अंडर 5 बच्चे आ गए, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, देख पाएंगे बच्चों को, क्या बच्चों के काम को देख पाएंगे ना. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. देखिए बेटा, जब भी हमें कभी भी अगर हमें कोई काम अकेले करना होता है तो वो पॉसिबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि अकेले आप सारे हेड्स को कवर नहीं कर सकते, ठीक है. पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए भी जरूरी होती है बेटा क्योंकि कंट्री एज अ यूनिट जो होती है एक बहुत वास्ट यूनिट होती है, ठीक है. अगर हम इंडिया की बात करते हैं, हमने पढ़ा है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री जहाँ पे वी हैव स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो. हमारे पास लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे पास ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है. अगर हम ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, अगर हम केवल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को देखते हैं, तो हमें सेंट्रल लेवल पे भी कोई चाहिए जो पूरे कंट्री को एक साथ जो है साथ वर्किंग देख सके, और हमें स्टेट लेवल पे भी चाहिए ताकि जो रीजनल लेवल्स हैं उनको भी इजीली कवर किया जा सके. अब अगर एक प्राइम मिनिस्टर, आप एग्जांपल लो, अगर एक प्राइम मिनिस्टर है तो विल द प्राइम मिनिस्टर बी एबल टू कंट्रोल एवरीथिंग थ्रू आउट द कंट्री? No ma'am. Not possible. No ma'am. Exactly, it is not possible. But when the prime minister is given several hands to work with, then it becomes easy for the prime minister to control everything, because the prime minister is updated by the other ministers who are part of the cabinet, and with the help of the other ministers easy governance is possible. तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो रोल होता है वो एग्जैक्टली यही होता है. पॉलिटिकल पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अगर नहीं होंगी तो कंट्री के वेलफेयर के बारे में कोई नहीं सोचेगा. हम अपने रीजन के बारे में तो सोच लेंगे, भाई हम अपने घर को देखते हैं, कोई हमसे बोले पड़ोसियों के घर को भी देखो और अपने आसपास जितने भी आपके घर है उनके घर के एडमिनिस्ट्रेशन आप संभालो, तो इट इज नॉट पॉसिबल. मैं अपने घर को ही नहीं देख पाऊंगी इसी, तो दूसरे के घर को क्या देखूंगी, क्योंकि मेरा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा, है ना. तो हम किसी एक फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, तो हम 10 जगह तो नहीं देख सकते हैं. मोर ओवर जब हम केवल अपने घर को देख रहे हैं तो हम अपने घर में हर चीज को अच्छे से देख लेते हैं. ऐसे ही जो लीडर्स होते हैं वो केवल अपने रीजन को अगर देख रहे हैं तो अपने रीजन को तो अच्छे से देख लेंगे, बट बाकी रीजन्स को कौन देखेगा? अगर हम केवल अपने एरियाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो कलेक्टिवली हर चीजों को देख रहा है. तो पॉलिटिकल पार्टीज आर बेसिकली मेंट फॉर दैट, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, एक अकेला इंसान नहीं होता है. इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट कम टुगेदर एंड
contest elections and then they hold power. Fine. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इनके जो कंपोनेंट्स, अगर हम इनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इनके जो कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स में सबसे पहले कौन होता है? लीडर है, ठीक है। अब ये लीडर कौन है? Who formed this party? लीडर कौन होता है? Ma'am, the one who stands in election. The one who is? Who stands in election. हाँ, लीडर वो होता है जो कि लीड करता है, जो ये बताता है कि भाई क्या करना सही है और क्या करना सही नहीं है, हमें क्या चीज करनी है और हमें क्या चीज नहीं करनी है, किस तरीके से हम चीजों को अच्छे से कर सकते हैं और किन चीजों में हम जो है। जस्ट अ सेकेंड बेटा। ओके हाँ, अब क्या बोला आप लोगों ने, क्या बोला था? मैं क्या पूछ रही थी आप लोगों से बेटा? Ma'am, leaders. हाँ, लीडर्स जो होते हैं वो लीड करते हैं किसी भी टीम को। जैसे कोई टीम होती है, उसका एक कैप्टन होता है, तो ये लीडर्स जो है कैप्टन के तौर पे काम करते हैं, जो कि लीड करते हैं अपनी टीम को ये बताने में कि भाई हमें किसी भी काम को किस तरीके से इनिशिएट करना, ठीक है। दूसरे जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं उसके एक्टिव मेंबर्स। बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने जिस पार्टी से वो एसोसिएटेड होते हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, बताते हैं उनकी पॉलिसीज क्या है। तो ये जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इन टेकिंग फॉरवर्ड दी पॉलिटिकल पार्टी टू विच दे बिलोंग। क्योंकि देखो, जब तक हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि भाई से फॉर एग्जाम्पल कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, अब वो पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम है, वो कैसे काम करती है, वो किस तरीके से काम करती है, जब तक आपको बताया नहीं जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा उसके बारे में, क्या पता चल पाएगा बेटा? ये VV91 कौन आ रहा है हमारी क्लास में? ये काव्या, आर यू देयर? काव्या, is Kavya there in the class? Yes, ma'am. She is there but not responding. हाँ, Yes, ma'am. ये बच्चे क्लास में आ जाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते, मेरा बड़ा क्या बताएं, कह भी नहीं पाते हैं। चलिए, लेट इट बी। अच्छा, तो ये जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम लोगों को जाके अवेयर करना होता है कि भाई जो भी कोई एक पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका क्या काम है, वो किस तरीके से लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, क्या अगर उनको मौका दिया जाएगा जो है पावर में आने का, तो वो किस तरीके से लोगों की हेल्प करेगी। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, Abhinav, now can you hear me? Are you there, Abhinav? Can you see Abhinav in the class? No, ma'am. No, ma'am. चलो ठीक। ये क्या गड़बड़ हो गया? अच्छा ठीक है, ठीक है। अब है फॉलोवर्स। फॉलोवर्स वो लोग होते हैं, ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपसे ये 1 मार्क के क्वेश्चंस में आता है। अच्छा, आप लोग को ये तो पता होगा कि नवंबर दिसंबर में अब आप लोगों की जो है 1 टर्म का एग्जाम होगा और 2nd टर्म का एग्जाम आप लोगों का मार्च अप्रैल में होगा, अप्रैल में होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जो आपका दिसंबर वाला एग्जाम है इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये कम्प्लीटली MCQ बेस्ड आएगा, और MCQ बेस्ड के लिए आपको बहुत माइन्यूट रीडिंग चाहिए होगी चैप्टर्स। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इट इज माय सजेशन कि प्लीज अगर आप कुछ और करे ना करो, पर रीडिंग जरूर करो चैप्टर्स की और अंडरलाइन जरूर करो इंपॉर्टेंट लाइंस को, ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. फॉलोवर्स कौन होते हैं? जो पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शंस में जितवाते हैं, ठीक है?
जिनको वोट आउट वोट करते हैं जिनके लिए, जिससे कि वो पावर में आती है। ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट्स क्लियर हो गए आप लोगों को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Let us have Anya Gupta reading for functions. Okay. Anya, Yes, ma'am. Read the- Parties contest election in most democracies. Elections are fought mainly among the candidates put up by political parties. Parties have lakhs of members and activities spread all over the country. Laws are directive are passed in the legislature. ठीक है, क्या फंक्शंस हैं? टू कंटेस्ट इलेक्शन, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन. दूसरा, candidates are put forward by the political parties, then parties have lakhs of members and activists spread all over the country. Laws are debated and passed in the legislature. बेटा हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या पढ़ा था? कैन एनीबडी गिव अ रिकैपिचुलेशन ऑफ व्हाट यू रेड इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स? एनीबडी इन द क्लास? अक्षदा, Yes, ma'am. कुछ याद है आपको? Ma'am, in which? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. Ma'am, we have learned that how members get tickets from and how they are selected in MLA MPs. ठीक है, और क्या पढ़ा था? Ma'am, how elections are held. How Yes, election? ma'am. How elections are held and which peoples are applicable to give vote. Adult और वोटर लिस्ट पास होती है जिसमें जिसका नाम होता है वो वोट And ma'am, देते what हैं. were their powers? What are their powers? Very good. ये इलेक्शंस कौन कंटेस्ट करता है? Ma'am, इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन. वेरी गुड. I mean, what makes election democratic? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस Yes, जो ma'am. है ना, यही सब तो पढ़ा था हमने. Yes, ma'am. वेरी Yes, yes, ma'am. Ma'am. वेरी गुड. And ma'am, what is our system of election? हाँ, हमारा सिस्टम Ma'am, इलेक्शन. हाँ, ma'am, how we can get a ticket for MLA or MP, ma'am? I think no, ma'am, आसानी से ऐसा हर किसी को तो नहीं मिल जाता होगा, ma'am. नहीं बेटा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है. पर क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जब आप 25 साल के हो जाएंगे और अगर आपका नेता बनने का मन करेगा तो आप किसी पार्टी से अपने आप को अगर एसोसिएटेड कर लोगे तो आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो. और ये मैंडेटरी नहीं है कि आप किसी पार्टी के साथ ही एसोसिएट करो टू बी अ लीडर. आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे भी जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो. ठीक है? Okay, ma'am. एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये जो Ma'am, पॉलिटिक्स, for an example, ma'am, for the ticket for a MLA from BJP, 4 candidates want, ma'am, but we have to select only one. Then how it can possible? नहीं ऐसा नहीं है बेटा. देखो ऐसा होता है कि अगर आपके अंदर कैलिबर है, अगर लीडर्स को लगता है या पार्टी मेंबर्स को लगता है कि आपके अंदर वो चीजें हैं जो एक नेता को रिक्वायर्ड रहती हैं, तो वो आपको इजीली जो है ले लिया जाता है एज अ कैंडिडेट. ठीक है? अब Okay, क्या, ma'am. जैसे आपने वो मूवी देखी है, बड़ी फेमस मूवी है. Nayak. अरे नहीं Ma'am, बेटा, politics. अरे नहीं, सरकार. अरे वो आमिर खान वाली मूवी नहीं है जिसमें वो मिग 12 वाला जो है उसके फ्रेंड का वो क्रैश हो जाता है. कौन सी मूवी है? In 3 Idiots. नहीं, Which, ma'am? अरे बेटा जिसमें वो फ्रेंड्स होते हैं, वो एक लेडी होती है जो इनके रेवोल्यूशनरीज के ऊपर जो है वो बनाती है, मूवी बना रही होती है भगत सिंह और इन सब के ऊपर. लगान. प्लीज, लगा नहीं है. Ma'am, PK. जाते. नहीं बेटा, बहुत अच्छी No, मूवी. ma'am, I don't know. वो सत्य में मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा. चलो छोड़ो. उस मूवी में दिखाया. धूम 3. हाँ, कौन सी? धूम 3 कहाँ से आ गई? तुम लोग पता कैसी बातें करते हो बेटा आप लोग. अच्छा Ma'am, छोड़. give some more. I am not getting what to tell you. उसका बड़ा एक फेमस सॉन्ग भी है. मैम रंग दे बसंती. हाँ, रंग दे बसंती. एग्जैक्टली वही मूवी.
उस मूवी में आपने देखा होगा कि देयर वाज वन पर्सन जो कि किसी पार्टी के लिए काम करता था और बाद में जब वो हेल्प के लिए जाता है तो उसको निकाल दिया जाता है, सिर्फ ये कहते हुए कि वो उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो कि पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ सीन था उसमें मूवी में, तो याद है? Yes, ma'am. याद है ना? Yes, तो ma'am. एग्जैक्टली Yes, क्या ma'am. होता है कि आप अगर एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, अगर आप किसी पार्टी से एसोसिएटेड हैं और आप एक बहुत अच्छे जो है एक्टिव मेंबर हैं, आप लोगों को अवेयर करते हो, आप पार्टी को बहुत सपोर्ट करते हो हर चीज में, तो वो आपको कंसिडर कर सकते हैं एज अ कैंडिडेट, ठीक है। पर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट बनाने के लिए और एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए सबसे पहले अपने आप को आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। किसके साथ? किसके साथ बताओ भाई? इलेक्शन कौन करवाता है? Election Election Commission. Commission. कमीशन के साथ। बिना इलेक्शन कमीशन के साथ एसोसिएट हुए आप जो है इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हो, ये तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले Yes, आपको अपने ma'am. आप को रजिस्टर कराना पड़ता है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, और रजिस्टर कराने के बाद आपको एक सिंबल मिलता है, उस सिंबल के जरिए आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनते हैं और फिर आप कंटेस्ट करते हैं। इतना तो क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब क्या होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टी से, जैसे अभी किसी ने मुझसे पूछा कि मैम अगर मैं बनना चाहूँ, मैं लड़ना चाहूँ, कंटेस्ट करना चाहूँ, तो आप कर सकते हो, बशर्ते देयर इज अ प्रॉपर क्वालिफिकेशन। जैसे कोई भी स्कूल का बच्चा किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक ऐसे ही कोई भी इंसान जो है अप्लाई नहीं कर सकता है नेता बनने के लिए। आपको एक क्वालिफिकेशन होती है, उस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, तभी आप जो है कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस। So can anybody tell me that criteria? We have done it in class 9. Ma'am, please repeat. What is the qualification to be a leader, to be part of any elections, to contest elections? Leader should be above 25. Very good. The person should be above 25 years of age. Very good, Sanya. Then मैम और पेंडिंग कोई केस, क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वो जो इंसान अपने आप को इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आता है एज अ लीडर पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट करके, उस पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, कोई केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। से थर्ड क्वालिफिकेशन, Ma'am, fulfill the people's. हाँ क्वालिफिकेशंस, हाँ, और क्या क्वालिफिकेशन? क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है टू बी अ लीडर? नो मैम। Yes, No, ma'am. No, ma'am. क्वालिफिकेशन कहीं से कहीं No. मैंडेटरी नहीं है। वेरी गुड। देखो, सबसे पहला वाला क्राइटेरिया जो सानिया ने बताया कि 25 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए। दूसरा, कोई आपके ऊपर क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। जब आपने अपने आप को एज अ कैंडिडेट जो है एनरोल करा दिया फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, तो आप किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काम नहीं करेंगे, जैसे आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, आप जो है इंसेन नहीं होने चाहिए, मेंटली डिसेबल नहीं होने चाहिए, आप एक साउंड माइंड वाले इंसान होने चाहिए जिसको कि सही और गलत की परख हो, ठीक है। किसी को भी ऐसे ही जो है परमिशन नहीं मिल जाती है। तो अगर आपने ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं, तभी आप एक नेता या किसी इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ये तो हुआ जब आप किसके लिए कंटेस्ट करते हो, नॉर्मल उसके लिए, मिनिस्टर के लिए, ठीक है, ठीक है। पर प्रेसिडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, डू यू नो? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर प्रेसिडेंट बेटा? Ma'am, he must not be less than 35 years. यस, अगर आपको प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट करना है इलेक्शन, तो आपकी एज 35 प्लस होनी चाहिए या 35 होनी चाहिए, उससे लेस आपकी नहीं होनी चाहिए। बाकी सारे क्राइटेरियाज जो पहले वाले के थे वही सब फॉलो होते हैं, ठीक है, राइट? Okay. Yes. नेसेसिटी क्या होती है पॉलिटिकल पार्टीज की? कैन वी हैव यदवेंद्र रीडिंग नेसेसिटी? The rise of political party is directly linked into the emergence of representative democracies, large-scale
societies need representative democracies. ठीक है बेटा, देखो अगर हम पहले की बात करते तो पहले क्योंकि छोटे छोटे लोग मतलब ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, कम लोग थे, कम एरियाज में कम लोग जो है कन्फाइंड थे, तो ये होता था कि भाई सब कलेक्टिवली आते थे और एक को यूनानिमसली कहते थे ठीक है ये हमारा लीडर है, ये इसी हमारे ऊपर रूल करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, जैसे जैसे जो है एरियाज जो है वाइडन हुए, तो रिप्रेजेंटेटिव जो है डेमोक्रेसी वो एग्जिस्टेंस में आई। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या हुआ कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होने लगे, इनडायरेक्टली जो है लोगों को चूज किया जाने लगा। इनडायरेक्टली क्या कि भाई इलेक्शंस होने लगे, वहां पे वोटिंग मेथड को जो है वो अडॉप्ट किया गया और उसके थ्रू जो है रिप्रेजेंटेटिव्स पावर में आने लगे। हम ऐसे तो अब अपने पॉलिटिकल लीडर्स को लेते हैं, अथॉरिटीज को लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, ऐसे तो करते हैं। और इज देयर एनी अदर मेथड? ऐसे तो करते हैं ना। नाउ अब वो ये कह रहा है कि हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव, हमें कितनी, अच्छा नहीं पहले हम यहाँ पे आते हैं। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। पहली होती है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरी होती है स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। नाउ व्हाट आर दीज नेशनल पार्टीज? कैन Malay read for me? Malay, are you there? Yes, ma'am. Read national political parties. Every party in the country has to register with the Election Commission. Parties that get this privilege and some other special facilities are recognized by the Election Commission for this purpose. This is why these parties are called recognized political parties. There were 6 national recognized parties in the country in 2006. Okay. कह रहे हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज वो पार्टीज होती हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस की होती हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड होना होता है, ये तो हमने बता ही दिया है। अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, इनका एक क्राइटेरिया होता है। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो उसके लिए उन्हें तकरीबन 6% ऑफ टोटल वोट्स लोकसभा इलेक्शंस में जीतने होंगे और कम से कम 4 स्टेट्स में उनकी पार्टी जो है वो बहुमत में आ जाए, पावर में आ जाए। Am I clear? Yes, ma'am. तब Please explain again. कह रहा है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है जब वो लोकसभा इलेक्शंस में 6% ऑफ टोटल वोट्स जीतती है प्लस 4 स्टेट्स में 4 सीट्स इन 4 स्टेट्स जब वो कॉन्कर कर लेती है, तब वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज हो जाती है। Am I clear? Yes, ma'am. और आज की डेट में अगर आप देखो तो देयर आर 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड। वैसे तो 750 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे कंट्री में, पर जो रजिस्टर्ड हैं वो केवल 250 ही हैं और जिनमें से केवल 7 जो हैं वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कहलाती हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर एंड अंडरस्टूड। Yes, ma'am. स्टेट पार्टीज Yes, ma'am. स्टेट पार्टीज जो होती है उनका क्राइटेरिया क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट इलेक्शंस में 6% ऑफ टोटल वोट्स मिले उनको, प्लस किन्हीं भी 2 स्टेट्स में वो पावर में आ जाए। ठीक है, 2 स्टेट्स में Yes, ma'am. प्लस 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। आई होप दिस मच इज क्लियर एंड अंडरस्टूड। Yes, ma'am. Fine. Rest we will do in the class tomorrow. By any time the meeting is going to end. So thank you class for being there. And there were 19 students earlier, but now there are only 15. That means 4 have left the meeting in between. That I will check who all have left. Right? Thank you, ma'am. Okay, beta. Thank you class. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ये स्क्रिबलिंग छोटे बच्चों की तरह क्यों करते हैं भाई? गलत बात है ये. Not good for health. चलो, thank you class.